बच्चों, आज हम विभिन्न वाद्य यंत्रों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। वाद्य यंत्रों को मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है: घन वाद्य, तत्वाद्य, सुषिर वाद्य और अनवद्य वाद्य। तो आइए जानते हैं बारी बारी से। घन वाद्य, यह वाद्य धातु से बने होते हैं, चाहे वह लोहा, तांबा या अन्य कोई धातु हो। इस प्रकार के वाद्यों को आपस में टकराकर इससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जो कि ताल के साथ उत्पन्न की जाती है। घुंघरू, चिमटा, झांझ, घंटा, ट्रायंगल घन वाद्य होते हैं। तत्वाद्य, तत्वाद्य का अर्थ तार से बने हुए वाद्य यंत्रों से है। इन वाद्यों को बजाने के लिए इनके तारों को या तो उंगलियों से छेड़ा जाता है या किसी चीज़ से आघात किया जाता है। और इस श्रेणी में सितार, गिटार, तानपुरा, वीणा, मोहन वीणा आदि वाद्य यंत्र आते हैं। सुषिर वाद्य, इन वाद्य यंत्रों को मुंह की फूंक या हवा के माध्यम से बजाया जाता है, जैसे बांसुरी, शहनाई, पुंगी, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन आदि वाद्य यंत्र इसी श्रेणी में आते हैं। अनवद्य वाद्य, इस प्रकार के वाद्य यंत्र चर्म से या प्लास्टिक की पतली परत से कवर किए जाते हैं, अर्थात मढ़े जाते हैं, और इन भागों पर हथेलियों से, उंगलियों से या किसी स्टिक की सहायता से आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जो कि हमें विभिन्न तालों के रूप में सुनाई देती है। तबला, ड्रम, ढोल, नगाड़ा, डमरू, ढोलक, मृदंग, बांगो, कांगो, ढप वाद्य यंत्र इसी श्रेणी में आते हैं। मंजीरा, यह एक घन वाद्य है। यह कांसे की धातु का बना होता है और इसे आपस में टकराकर ताल के साथ बजाया जाता है। खंजरी, यह एक घन वाद्य है। यह धातु से बना होता है तथा गोल रिंग के समान होता है और इसमें बीच बीच में चारों तरफ धातु के ही पतले पतले छल्ले लगे रहते हैं, जो टकराने से उनमें छन छन की आवाज़ आती है और इसको ताल के साथ बजाया जाता है। तबला, यह एक अनवद्य वाद्य है। यह जोड़ी में होता है। बाएं भाग को डग्गा और दाएं भाग को तबला कहते हैं। यह लकड़ी और धातु से बनता है तथा दोनों भागों को चर्म से मढ़ा जाता है और इस पर भी विभिन्न प्रकार की तालें बजाई जाती हैं। कांगो, यह एक अनवद्य वाद्य है। इसमें 3 भाग होते हैं, जो कि लकड़ी या धातु के बने होते हैं और उनको भी चर्म से मढ़ा जाता है। आजकल इसको प्लास्टिक की पतली परत से भी मढ़ते हैं। इस पर भी विभिन्न तालों को बजाया जाता है। ड्रम, यह एक अनवद्य वाद्य है। इसे मार्चिंग और राष्ट्रगान में बजाते हैं, पेटी के साथ बजाते हैं और साथ में परेड के समय पर भी बजाते हैं। पियानो, यह अब कम ही देखने को मिलता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा जगह घेरता है। यह एक सुषिर वाद्य है एवं तत्वाद्य की श्रेणी में आता है। बच्चों, इसे तो आप जानते ही होंगे ना? हाँ, यह है हारमोनियम। यह भी एक सुषिर वाद्य है, लेकिन इसको तत्वाद्य की श्रेणी में भी रखते हैं क्योंकि इसे धोंकते हैं। हवा का इसमें माध्यम चाहिए होता है और उंगलियों को जब हम इसमें स्पर्श करते हैं तो उंगलियों के बटन के नीचे तार होते हैं, जिससे इसको सुषिर और तत् दोनों की श्रेणियों में रखा जाता है। शहनाई, यह एक सुषिर वाद्य है। शुभ मुहूर्त पर बजाई जाती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां मशहूर शहनाई वादक थे और इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। ये लखनऊ के रहने वाले थे। सितार, यह भी एक तत्वाद्य है। इस पर झालाएं बजाई जाती हैं। पंडित रविशंकर जी सितार के महान वाद्य कलाकार थे। भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। बच्चों, तो आज हमने जाना विभिन्न प्रकार के वाद्य वर्गीकरण के बारे में। आशा है आपको बहुत अच्छे से वाद्यों के वर्गीकरण के बारे में समझ में आया होगा कि घन वाद्य क्या होते हैं, अनवद्य वाद्य क्या होते हैं, तत्वाद्य क्या होते हैं और सुषिर वाद्य क्या होते हैं।
इन वाद्य श्रेणियों में विभिन्न और भी वाद्य यंत्र आते हैं। तो जब भी आप कोई नया वाद्य यंत्र देखें सुने तो उसके बारे में और जानने का प्रयास करें। धन्यवाद।